गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सत्यम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडी पटना से मैं के सर आज आप लोग को लर्निंग एंड टीचिंग में जो मुख्य टॉपिक है जीन पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, जो अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध इन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीके से विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे द्वारा किया गया था। संज्ञान प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान है जिससे वह वातावरण या उद्दीपक जगत या बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। कहने का मतलब है कि कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति जो होता है जिसके अंदर व्यापक और अस्थायी ज्ञान जो होता है वो अपने वातावरण से ही अर्जित करता है, चाहे वह वातावरण आंतरिक हो या बाह्य हो या उद्दीपक, जिसके माध्यम से वो ग्रहण करता है। संज्ञान के अंतर्गत अवधान अर्थात ध्यान केंद्रित करना, स्मरण, चिंतन, कल्पना, अधिगम, वर्गीकरण, समस्या समाधान, निरीक्षण, संप्रत्ययकरण, विचारों का निर्माण, प्रत्यक्ष कारण आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यह क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधित होती हैं। देखिए, कहने का मतलब है जब संज्ञान होता है तो संज्ञान में बहुत सारी चीजें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमने अभी बताया अवधान। अवधान का मतलब होता है ध्यान, किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करना, किसी चीज का स्मरण करना। स्मरण जब कोई चीज हम देख लेते हैं, भूल जाते हैं, पुनः उसको मानसिक क्रिया पर लाने की जो प्रक्रिया होती है वही स्मरण होती है। हम किसी विषय वस्तु के बारे में चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, कल्पना करते हैं और उसका वर्गीकरण करते हैं, और जो समस्या आती है उसी के आधार पर उसका समाधान करते हैं और उसका निरीक्षण करते हैं, और उसी के आधार पर ये सारी क्रियाएं जो हैं आपके मानसिक या संवेग या संज्ञान में सम्मिलित होती है। ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में आप लोग जान लीजिए क्या है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जीन पियाजे को कहा जाता है। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इनका मानना था कि विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक अध्ययन किया जाता है। विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। संज्ञान विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन प्रति चलता है। देखिए, हमने बहुत पहले भी बताया था कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है माँ की गर्भ से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। उसी आधार पर इन्होंने जीन पियाजे ने भी बताया है कि बालक में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है। यह जानने के लिए हमने अपने ही स्वयं बच्चों पर खोज का विषय बनाया। पियाजे ने उनके मानसिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, पियाजे के अनुसार बालक में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। टू द नोट पॉइंट, यह एक पॉइंट है। बालक में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को रोकने संबंधी योग्यताओं जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। परंतु जैसे बालक बड़ा होता है उसकी बाहरी क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बन जाता है। बालक में बुद्धि इस प्रकार से क्रमिक विकास को किया जाना 4 अवस्थाओं में है। जैसे इन्होंने इस आधार पर विकास का जो उन्होंने आधार माना है उसको 4 अवस्थाओं में बांटकर अध्ययन किया है। पहला संवेदी गामक अवस्था, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज भी बोलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज भी बोलते हैं। उसके बाद औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इन चारों के बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा अध्ययन करा देते हैं, क्या होता है। जीन पियाजे की थ्योरी है, विस्तार पूर्वक ध्यान से पूर्वक सुनिएगा। संवेदी गामक अवस्था, जिसको हम अभी अभी ऊपर बोले हैं, संवेदी गामक अवस्था को पेशी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। कहने का मतलब है कि जो कुछ भी बच्चा इसमें सीखता है वो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है।
स्कीमा, छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं, स्कीमा कहलाती है। यह जीन पियाजे ने कहा था। इसमें बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। भूख लगने की स्थिति में बालक रोग का व्यक्त करता है। जिन वस्तुओं को बालक प्रत्यक्ष देखता है उनके लिए उसकी अस्तित्व आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरा स्टेज है, पहला क्लियर हो गया। संवेदी अवस्था में आपको बस उसमें ये सोच लीजिए कि संवेदी अवस्था में बच्चा जो है उसका जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें जो कुछ भी बच्चा सीखता है वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम, ज्ञानेंद्रियां सबको पता होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क से, खिलौनों से, वाह्य अनुकरण के माध्यम से सीखता है। कहने का मतलब कि यह अवस्था जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा इसमें 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो दूसरों के संपर्क से सीखता है और वाह्य वातावरण के अनुकरण करता है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर इस अवस्था में बालक वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्की भारी का ज्ञान होना, अक्षर लिखना, रंगों को पहचानना, माता पिता की आज्ञा मानना, मदद करना आदि से। जैसे एक और एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं कि जैसे आपके घर में कोई बड़ा हो, अगर वो दादाजी हों, चश्मा लगाते हों, कुर्सी पे बैठते हों, चाय पीते हों, पेपर पढ़ते हों, ठीक कुछ समय बाद अगर वो चले जाते हैं, ठीक उनके स्थान पर उनका बच्चा आता है, उनका पोता आता है और उसी स्थिति में जैसे दादाजी पैर पे पैर चढ़ा के बैठे थे, आंखों में चश्मा लगाए थे, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से वो बच्चा भी अनुकरण करता है। तो यह एक अनुकरण के माध्यम से सीखना। इस अवस्था में बच्चा अंतर करना नहीं सीख पाता है। अंतर करना का मतलब यह है कि जैसे अगर हम मेमने के बच्चे को दे दें और एक बकरी के बच्चे को दे दें, तो बच्चा दोनों में अंतर नहीं कर पाता। उसको समरूपता दिखती है कि ये बच्चा समान है, लेकिन इसमें अतार्किक चिंतन अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है, बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है, परंतु सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। इसी दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने, उनको विविध करने, वर्गीकरण क्षमता को विकसित हो जाती है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। कहने का मूर्त का मतलब होता है दिखाई देना, छूना, स्पर्श करना, उसको पकड़ना, उसके आधार पर उसका अध्ययन करना। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। आरोही अवरोही क्रम समझने लगता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, नहीं, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। बालक चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ हो जाता है। भाषा में संप्रेषण योग्यता का विकास हो जाता है। लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह 11 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था माना जाता है। इसमें बच्चे तार्किक चिंतन करने की क्षमता अधिक हो जाती है। इसमें कल्पना शक्ति अधिक बढ़ जाती है। इस अवस्था में मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या का समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। इसलिए अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी निर्णय, स्मरण, मनन आदि करता है, समस्या समाधान करने लगता है। क्लियर? उसी के आधार पर हमारे सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग को देख लीजिएगा क्या क्या है हमने अभी तक जो बताया आप लोग को। अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसके लिए अगर कोई आपको समस्या हो, यह क्वेश्चन कैसे पूछेगा आप एक बार समझ लीजिए। जिन प्याजे के सिद्धांत को यह कैसे पूछेगा, एक बार इसको क्लियर कर लीजिए। देता है क्वेश्चन कि जिन प्याजे के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, या कभी कभी पूछता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो आपको पता है कि जिन प्याजे जी कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, और उन्होंने जो विकास का सिद्धांत बताया वो व्यक्ति की अवस्था के आधार पर 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष इन्होंने बताया था। संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज 2 से 7 बताया था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। चौथा बताया था 11 से 15 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आपको 60 में हम बता देते हैं, इसको अगर आपको दिमाग में बैठाना है क्या क्या चीजें होती हैं।
तो संवेदीगामक अवस्था ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अब ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं ये आपको बता चुके हैं। इसमें आपको कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए। ओके। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था जो होता है इसमें बच्चा जो है 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो है तर्क करने की क्षमता विकसित नहीं होती है। इसमें अधिकतर बच्चा अनुकरण और बाह्य जगत के माध्यम से सीखता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चा जो है पूर्ण रूप से यह होता है 7 से 11। इसमें बच्चा जो है छू कर, प्रत्यक्षीकरण करके, देख कर सारी चीजों का विषय वस्तु में अंतर करना, तार्किक करना, चिंतन करना, कल्पना करना आदि विषय बारे में जानकर वो करता है। इसमें बच्चा अंतर करना सीख जाता है, इसलिए इसको मूर्त संक्रियात्मक। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था को फॉर्मल स्टेज कहते हैं। इसमें बच्चा का जो कुछ भी विकास होना होता है वो पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, इसलिए इसको हम, इसमें किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे नेक्स्ट क्लास में बात कर सकते हैं। और इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू आज हमारा क्लास के लिए। थैंक यू।